बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ने इल्म भी दिया था और किताब भी, मगर उनका दिल सख्त होता जा रहा था। हाँ, इबादत बाद में, पहले काम। इबादत के जिक्र थे, मगर अखलाक का नूर कमजोर पड़ चुका था। तौल थोड़ा कम है तो क्या हुआ, सब चलता है। अल्लाह ने इनके दरमियान एक बुजुर्ग नबी रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो उनको सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाते। अल्लाह से डरो और नाइंसाफी से बच जाओ। मगर ज्यादा लोग बस अपनी दुनिया में मसरूफ थे। नबी की बात उनके कान तक पहुंचती ही न थी। अरे ये बूढ़े लोग तो बस अपनी ही बातें करते रहते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक दर्द था। वो चाहते थे कि उनके बाद कोई अल्लाह का दीन कायम रखे। उनकी बीवी बांझ थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम कमाल बुजुर्गी की हद तक पहुंच गए थे। मगर एक जगह रूहानी नूर था, मरियम अलैहिस्सलाम का हुजरा। मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे में आए तो वो हैरान रह गए। मरियम, ये कहां से आए? अल्लाह की तरफ से। इसी मौजज़े ने उनके दिल में एक नई उम्मीद जगाई। ऐ रब, अगर तू चाहे तो सब मुमकिन है। रात के अंधेरे में उन्होंने वो दुआ की जो कुरान ने हमेशा के लिए हिफाजत में ले ली। हड्डी कमजोर हो गई, सर सफेद हो गया, लेकिन मैं दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और फरिश्ता भेजा। अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है। हर कौम अपने मसाइल में डूबी हुई थी। जुल्म और नाइंसाफी आम थी। भाई, हर बार तौल कम ही क्यों निकलता है? क्या करें, इस जमाने में ताकतवर ही सही कहलाता है। इंसाफ ये जमाने में कहां? कौम की इबादत सिर्फ ज़बान तक रह गई थी, दिलों में नरमी कम होती जा रही थी। चलो जल्दी करो, मुझे बाजार भी जाना है। बनी इसराइल में हक की बात मुश्किल से उठती थी, मगर जुल्म की आवाज बहुत बुलंद हो चुकी थी। उनमें से बहुत लोग किताब का इल्म रखते थे, मगर उस पर